हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इसके अंदर पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। तो पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक अवधारणाओं के 4 लक्षण लिखिए, अथवा राजनीतिक विज्ञान के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण की 4 विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता है मानवीय व्यवहार तथा प्रक्रिया के अध्ययन पर बल। यह हो जाएगी पहली। दूसरी शक्ति है शक्ति के अध्ययन पर बल। तीसरी शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित होना। चौथा है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना। तो ये 4 आधुनिक दृष्टिकोण की 4 विशेषताएं हैं राजनीति विज्ञान की। प्रश्न है व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। तो व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति एक ऐसी धारणा की आवश्यकता अनुभव हुई जो अत्यधिक उपयोगी, व्यवहारिक तथा वास्तविक हो, जिसमें कल्पनाओं तथा मूल्य का कोई भी स्थान तथा महत्व न हो, और जिसके द्वारा राजनीतिक समस्याओं का समाधान व्यवहारिक आधार पर किया जा सके। इस कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो इस कारण से व्यवहारवाद का उदय हुआ था। अब प्रश्न व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद क्या है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे इसके अंदर। व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रकृति, एक अध्ययन पद्धति, आंदोलन और मनोभाव है जो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित आनुभविक अध्ययन द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन कर राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है डेविड इंस्टन ये वैज्ञानिक है। इनके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परीक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचना व प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद की परिभाषा हो जाएगी। अब प्रश्न व्यवहारवाद का स्थापकता कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यवहारवाद का संस्थापक डेविड इंस्टन था। ये आपको याद रखना है। डेविड इंस्टन के अनुसार ये देख सकते हैं आप, ये डेविड इंस्टन है ना। इस वैज्ञानिक का आपको नाम याद रखना है, जो कि आप कॉलेज में जब एग्ज़ाम दोगे तो इसके अनुसार डेविड इंस्टन के अनुसार इस प्रकार से लिखोगे तो आपके क्वेश्चन पर, आपके उत्तर पर टीचर का ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा और ये देख लेगा कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है कि उसकी शुरुआत कैसे की आपने। अगर आपने इस वैज्ञानिक का नाम लिखकर इसके अनुसार ऐसे उसके आगे आप उत्तर लिखोगे तो टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और आपका क्वेश्चन सही कर देगा। तो इस प्रकार से कुछ नियम होते हैं इसके लिखने के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेविड इंस्टन ने व्यवहारवाद की कौन सी बौद्धिक आधारशिलाएं बताई है, अथवा
व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण विशेषताएं लिखिए। तो 4 विशेषताएं लिखनी है इसकी। पहला है नियमन, सत्यापन, तकनीकें, परिमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। तो इस प्रकार से ये कुछ बौद्धिक आधारशिलाएं बताई गई है। अब प्रश्न, व्यवहारवाद के कोई 2 आलोचनात्मक बिंदुओं को लिखिए अथवा व्यवहारवाद के दोष लिखिए। तो व्यवहारवाद के कुछ दोष भी है, तो हम देखेंगे। इसका उत्तर है, पहला है व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। एक तरफ वे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देते हैं, तो दूसरी तरफ तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध मानते हैं। दूसरा है, व्यवहारवाद में शब्दाडंबर का दोष व्याप्त है। ये शब्दाडंबर है, इसका दोष व्याप्त है और उनके तर्क अर्थहीन और शब्द जाल दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न अब उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक क्रमबद्ध विज्ञान क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान का दायित्व है कि शोध क्रियात्मक हो तथा इसके द्वारा समाज का पूर्ण निर्माण हो एवं समस्याओं का हल खोजा जाए। उत्तर व्यवहारवादी का मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए, जिससे समस्याएं सुलझाई जा सके। अतः राजनीतिक विज्ञान मनन विज्ञान के स्थान पर क्रमनिष्ठ विज्ञान है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। अब प्रश्न, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य क्या है? अब तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य उपादेयता एवं कार्य है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, क्या है? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो 2 प्रमुख कारण लिखने हैं उदय के कारण। पहला है, व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को प्रकृति विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की, मतलब कई कोशिशें की लेकिन वो सफल हो गई। दूसरी है, व्यवहारवाद ने मूल्यों की अपेक्षा की तथा केवल तथ्यों को ही महत्व दिया, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो यह अपने नियमों पर कायम रहा, इसलिए इसका उदय हो गया। अब है अगला प्रश्न, व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में 2 अंतर बताइए। तो व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद, इन दोनों के अंतर बताते हैं इनमें। तो उत्तर है, व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारा, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों एवं मूल्य दोनों के महत्व को स्वीकारा है। व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक का महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। तो इस प्रकार से यह एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के अति निकट है। दोनों के मध्य संबंध क्या है? पहला, दोनों विषयों के अध्ययन की मूल इकाई मनुष्य है। और दूसरा है,
दोनों विषयों के घनिष्ठ संबंधों पर ही राष्ट्र का भविष्य टिका रहता है। तीसरी है, दोनों विषय मानव कल्याण से संबंधित पहलू के अध्ययन पर जोर देते हैं। चौथा है, आर्थिक विकास और समृद्ध राजनीतिक विकास की कुंजी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर बताइए। तो राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र में दो अंतर, इसका उत्तर है, राजनीतिक शास्त्र का संबंध मूल्यों से है जबकि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है। दूसरा है, राजनीतिक शास्त्र का संबंध सजीव वस्तुओं मानव से है जबकि अर्थशास्त्र का संबंध निर्जीव वस्तुओं से है। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू है जो कि इन दोनों को अलग अलग करते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के मध्य दो अंतर बताइए। तो दो अंतर बताने हैं। इसके अंदर पहला है, दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतः मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। दूसरा है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध मुख्यतः सरकार साकार मूर्ति व प्रत्यक्ष से है जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतया निराकार अमूर्त व अप्रत्यक्ष से है। तो इस प्रकार से इनके उत्तर देखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।